और उसके बाद जब वो पता चला है कि वो सौदा करके पैसे लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं और जिसने लिया है वो हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाता है कि अब क्या करे वो। तो ऐसे घरों की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्डर क्या थे, वहाँ पे वो सोसाइटी क्या थी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको वेरीफाई लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जमील अनवर कमाल, आपका प्रॉपर्टी एडवाइज़र रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर खिदमत हूं। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे फ्रॉड्स हैं जो प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त मुख्तलिफ लोग करते हैं और उन फ्रॉड से हमें कैसे बचना चाहिए। लिहाजा मेरी वीडियो को देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। तो जी व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे वो कौन से ऐसे फ्रॉड्स हैं जिनसे हमें प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त बहुत एहतियात करना चाहिए और उनसे बचना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन के ऊपर मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म्स आ रहे होते हैं। आप उसके अंदर फॉर्म फिल कर करके जो है बाकायदा आप भेजें और उसके बाद फिर जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे और प्रॉपर वो करेंगे। वो बाकायदा आपका डाटा कलेक्ट हो रहा होता है, आपसे वो पैसे मंगवा लेते हैं, 500 रुपये फॉर्म की फीसेस, 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के नाम से वो इस तरह से कई फ्रॉड्स कर रहे होते हैं। और इस तरह के बहुत से फ्रॉड्स हमने देखे भी हैं मार्केट के अंदर के लोगों के साथ हुआ है। लोग छोटी अमाउंट के ऊपर जो है वो अवेल कर लेते हैं या रिस्क ले लेते हैं आकर के हम ऑनलाइन में फॉर्म फिल कर दिया, आपने अपने फैमिली की रजिस्ट्रेशन की पूरी डाटा आपने उनको प्रोवाइड कर दी और 500, 1000, 2000 रुपये भी भर दिए और वो पैसे लेकर के आपके रफू चक्कर हो गए। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड्स हमने इंटीरियर पंजाब की साइड में, इंटीरियर सिंध की साइड में, शहर कराची में भी और शहर पंजाब में भी हमने बहुत ज़्यादा देखा है, इस्लामाबाद में भी देखे, ऐसे कई फ्रॉड्स हुए हैं। तो इन फ्रॉड से बहुत एहतियात करना चाहिए, बचना चाहिए। सेकंड वन के ऊपर अगर हम जाते हैं कि अगर आप किसी भी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट के साथ आप काम कर रहे हैं और वो आपको कोई प्रॉपर्टी शो करा रहा है, कोई दिखा रहा है आपको की प्रॉपर्टी में, जिस प्रॉपर्टी में आपका इंटरेस्ट है, वो आपको उस प्रॉपर्टी की लोकेलिटी और तमाम चीज़ों को बताता है, तो आपको चाहिए सबसे पहले उसकी लोकेलिटी को देखने के साथ साथ रियल एस्टेट एजेंट को भी लोकेट करें कि उससे लोग वाकिफ़ हैं। आसपास के रियलेटर से उनसे बात करें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि आप जिस रियल एस्टेट एजेंट के थ्रू काम कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसकी मार्केट में रेपो क्या है। ये आपको बहुत ज़रूरी होता है कि इससे ये पता चलता है कि आगे उसने क्या क्या चीज़ें लोगों को डिलीवर की हैं। ठीक है, अच्छा रियल एस्टेट एजेंट वही होता है जो अपने क्लाइंट्स को जो है बेहतर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको हाई रिस्क से महफूज रखता है। सेकेंडरी ये कि बहुत सारे ऐसी स्कीम्स निकल रही होती हैं और बहुत सारे ऐसे रियल एस्टेट के एजेंट्स के नाम पे लोग घूम रहे होते हैं, वो फ्रॉड करते हैं। वो अक्सर रजिस्ट्रेशन लेकर के घूम रहे होते हैं, उस प्लॉट का कोई मालिक नज़र नहीं आता, तो वो उसकी कलेक्शन उनको पता चल जाता है कि ये प्लॉट जो है किसी फ़लाँ के नाम पे, फ़लाँ के नाम पे, वो उसके दादा बाबा के नाम निकलवा करके बाकायदा उसकी एक रजिस्ट्री बना करके जो है ना मार्केट के अंदर उस प्लॉट को बेचने के लिए आ जाते हैं। और उसके बाद जब वो पता चला है कि वो सौदा करके पैसे लेकर के रफू चक्कर हो जाते हैं और जिसने लिया है वो हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाता है कि अब क्या करे वो। तो ऐसे रजिस्ट्री पेपर्स के से थोड़ा सा बचना चाहिए। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप बाकायदा इदारों के पास जाएं, जहाँ जहाँ की NOCs मौजूद हैं वहाँ से NOCs से आप उसको रिकन्फर्म करें कि वो वेरीफाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो प्रॉपर्टी ऑथेंटिक है कि नहीं है। तीसरा ये मैंने बताया। इसके बाद कुछ लोग लो हाउस कंस्ट्रक्टेड के ऊपर जो है, जैसे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ घर बने हुए मकानात के ऊपर फ्रॉड कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो जहाँ पे मुतारिफ़ करा दी जाती हैं, वो मॉडल बेंगलोज बना लिए होते हैं या मुख्तलिफ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे मॉडल बेंगलोज बने हुए होते हैं और वो बाकायदा बिल्डर जो है वहाँ पे काम करके छोड़ के चला जाता है या किसी वजूहात के ऊपर वो आगे डिलीवर नहीं कर पाता चीज़ों, तो वो मॉडल बेंगलोज वहाँ बने हुए होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि ऐसी सोसाइटीज़ के अंदर मॉडल बेंगलोज के साथ ही जो है ना उसके पेपर डॉक्यूमेंट्स बना करके लो कॉस्ट के अंदर, यानी उसकी मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए 1 करोड़ रुपए की वैल्यू है तो वो 50-55 लाख रुपए में बना बनाया घर बेच करके चले जाते हैं। और ऐसे लोगों को देखा है जो ले भी लेते हैं। तो ऐसे घरों की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है कि वो बिल्डर क्या थे, वहाँ पे वो सोसाइटी क्या थी, वो घर जो बनाया गया था कि आया वो घर किस पर्पज़ के लिए बना था, उसकी बाकायदा बनाने की तमाम डॉक्यूमेंटेशन मौजूद थी कि नहीं थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि प्लॉट्स हैं, अनडेवलप सोसाइटीज़ के अंदर प्लॉट्स लेने के लिए आप चले जाते हैं, स्कैम्स आते हैं कि यार इतने का प्लॉट है, इतने में ले लो आप, हम आपको इतने में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप जाएं,
इन्वेस्टर्स जाते हैं, लोग जाते हैं, रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन उस प्लॉट्स की भी कैटेगरी को देखें कि आया कि वो ज़मीन है क्या, उस ज़मीन के सर्वे नंबर मौजूद है, उस ज़मीन के ऊपर बाकायदा SBCA SD, अगर आप M9 मोटेवे पे जा रहे हैं तो 7 डेवलपमेंट की अथॉरिटीज़ की NOCs मौजूद होनी चाहिए, सिंध डेवलपमेंट की अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। अगर हम M10 के ऊपर नॉर्दर्न बाईपास के पास जा रहे हैं तो लहरी डेवलपमेंट की NOCs होनी चाहिए। आपके पास NOCs होनी चाहिए, या अगर आपके पास NOCs मौजूद नहीं भी हैं तो सर्वे नंबर है, आपने वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है और आगे वो आप उसको आबाद करना चाह रहे हैं, तो बाकायदा आप जाएं बिल्डर के पास, उससे सर्वे नंबर लें, उसने जो अप्रूवल के लिए NOCs के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो डॉक्यूमेंट्स रीचेक करें उससे, ताकि आप एक बड़े स्कैम से, बड़े फ्रॉड से बच सकें। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपको चाहिए कि आप अपनी जिस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी की बाकायदा इन्वेस्ट करें उसको, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको वेरीफाई लाजमी करें मुख्तलिफ इदारों से, अपने रियल इस्टेट एजेंट से, अपने रियल इस्टेट एजेंट को मुख्तलिफ रियल इस्टेट एजेंट से आप वेरीफाइड कराएं कि वो सही बंदा है कि नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो ज़बानी कलामी फेस वैल्यू के ऊपर काम कर जाते हैं और फिर धोखे खाते हैं। तो बात ऐसा ना करें, आप हर किसी की वेरिफिकेशन, पैसा आपका है, सरमाया आपका है, सब कुछ आपका है, अगर आप ही वेरीफाई नहीं करेंगे तो आगे चल के ये फ्रॉड करके आप मुख्तलिफ रियल्टर्स को, रियल इस्टेट बिल्डर्स को और मुख्तलिफ एजेंट्स को आप फिर बद्दुआएं दे रहे होते हैं कि इन्होंने हमें धोखा दिया। ऐसा नहीं है, धोखा कोई नहीं देना चाहता किसी को आज के दौर में। हर किसी का फर्ज बनता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को, हमारी कोशिश ये होती है रेड बॉक्स के प्लेटफॉर्म से, हम अपना ये चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट, हमारे इन्वेस्टर ऑथेंटिक सिक्योर सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स के अंदर हम उनको इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो आने वाले दिनों को बाकायदा खुशसूलूबी से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, अपनी फैमिली के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सके। तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ भी कंसर्न हो आप मुझसे रब्ता करें। जमील अनवर कमाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।